हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिसलेरी पे। आखिर क्यों बिकने जा रही है बिसलेरी। रमेश चौहान जो बिसलेरी के मालिक हैं, उन्होंने आज से करीब 3 दशक पहले थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का और मजा जैसे फेमस ब्रांड मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए थे। और अब बिसलेरी इतने बड़े ब्रांड बेचने जा रहे हैं, लेकिन अब ये ब्रांड टाटा खरीदने जा रहा है। कहते लाइमलाइट में आ रही है कि टाटा कंज्यूमर बिसलेरी को खरीद सकता है। ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा। है ना कि जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए कि आप फेमस हो चुके हैं। अब जिस तरह आज के मार्केट में बिसलेरी के नाम को एक या दो अल्फ़ाबेट आगे पीछे रखकर मार्केट में सेल किया करते हैं, उससे पता चलता है कि क्यों पैकेज वाटर बोतल के कैटेगरी में बिसलेरी का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, पानी की ये ब्रांड आज इतना फेमस हो चुका है कि लोग इसको सबसे प्योर और सेफ मिनरल वाटर मानते हैं। तभी तो कहते हैं कि हर पानी का बोतल बिसलेरी ना होवे। लेकिन दोस्तों, सफलता के बुलंदियों पर नजर आने वाले बिसलेरी आज बिकने के लिए तैयार खड़ा है। बिसलेरी के ऑनर रमेश चौहान ने अपनी कंपनी को सिर्फ टाटा से ही बेचना चाहते हैं। दोस्तों, बिसलेरी क्यों बेचा जा रहा है, इसके बारे में जानने से पहले आपको इस कंपनी के वैल्यू और हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। 1969 में रमेश चौहान ने इटली कंपनी के बिसलेरी लिमिटेड से खरीदा था। हकीकत में ये कंपनी रमेश चौहान से खरीदने से पहले पानी भी नहीं बेचा करती थी। ये कंपनी बेचती थी मलेरिया के दवा, और मलेरिया के मेडिसिन बेचने वाले बिसलेरी के स्थापक थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिसका नाम था फेलिक्स बिसलेरी। शुरुआत के दौर में बिसलेरी ने मार्केट के अंदर अपने दो प्रोडक्ट को लॉन्च किए थे, जिससे पहला था बिसलेरी सोडा और बिसलेरी वाटर। रमेश चौहान ने इस साल 1969 में बिसलेरी को 4 लाख रुपए में खरीदे, जो कि इस समय के $50,000 के बराबर हुआ करते थे। रमेश चौहान को बिसलेरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था, और इसके लिए पूरे देश में बिसलेरी के 5 स्टोर ओपन किए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रमेश चौहान ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक को कोको कोला से बेच दिया था। इसी वजह से उनका फोकस पूरी तरह से पैकेज ड्रिंक वाटर पर शिफ्ट हो गया था, और इसके बाद से रमेश चौहान ने बिसलेरी का प्रमोशन कुछ ऐसा किया, लोग इसे मार्केट में सबसे प्योर एंड मिनरल वाटर के रूप में देखने लगे। हालांकि शुरुआत में आपने इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी रमेश चौहान ने हार नहीं माने और धीरे धीरे उन्होंने अपने खुद का ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पूरे भारत में बिसलेरी के पास 5,000 ट्रक, 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 135 प्लांट का बिसलेरी के पास एक कंप्लीट नेटवर्क है। वैसे दोस्तों, इंडिया के वाटर बोतल की बात करें तो हमारे देश में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के मार्केट है, और इसे अकेला बिसलेरी 60% के हिस्सेदार है। लेकिन आपको मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जब बिसलेरी इतना ही सक्सेसफुल ब्रांड है तो फिर इसे बेचा क्यों जा रहा है। असल में दोस्तों, रमेश चौहान अब 82 साल के हो गए हैं, और पिछले कुछ सालों से उनके हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और इस कंपनी को चलाने के लिए अगला कोई सक्सेसर नहीं है, क्योंकि इनकी बेटी जयंती चौहान ने अपने पिता के बिजनेस को संभालने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती है। हालांकि जयंती चौहान ने बिसलेरी में वाइस चेयरमैन के पद पर काम कर रही थी, और इनके लीडरशिप में बिसलेरी ने सफलता के कई मुकाम भी हासिल किए हैं, लेकिन इस काम को अब आगे नहीं करना चाहती है। अब फैमिली में जो आपकी बिटियां हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं इस कंपनी को ज्वाइन किया? वो पहले तो इस कंपनी को चला चुकी हैं। उसने काम किया है, और उसके बाद अभी थक गए, और ये काम उसको पसंद नहीं है। नहीं कि नहीं बेटा, अभी और थोड़ा इस कंपनी को आपकी जरूरत है। दोस्तों, बिसलेरी को बिकने का रीजन तो जान लिया, लेकिन आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि रमेश चौहान ने अपनी कंपनी सिर्फ टाटा से ही क्यों बेचना चाहती है। आखिर बिसलेरी को टाटा ही क्यों खरीद रही है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनी इस ब्रांड को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। इस डील को करने के लिए रिलायंस, नेस्ले और डैनोन जैसी बड़ी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन रमेश चौहान ने इस सभी डील को एक्सेप्ट नहीं किया। रमेश चौहान को बिसलेरी का बिजनेस से बहुत लगाव है, वैसे में वे अपने बिजनेस को सेफ हाथों में सौंपना चाहते हैं, क्योंकि इस ब्रांड को सफलता के और भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए, क्योंकि इनका अगला कोई वारिस नहीं है। तो ऐसे में इंडिया के अंदर टाटा के जैसे शायद कोई ट्रस्टेड कंपनी नज़र नहीं आता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा और बिसलेरी की ये डील 6 से 7,000 करोड़ रुपए के बीच में होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर टाटा बिसलेरी को खरीद लेती है तो इस डील के बाद टाटा वाटर
बोतल इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। दोस्तों, जब ये बात न्यूज में आई थी तो टाटा कंज्यूमर के शेयर में 3% के तेजी आ गई थी। बीते 4 साल में टाटा कंज्यूमर का रिटर्न देखे तो शेयर 250% से ज़्यादा का रिटर्न रहा था। वैसे दोस्तों, आप ही खुद सोचिए, 1969 में जो कंपनी 4 लाख में खरीदी गई थी, आज इसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अब देखना यह है कि आखिर टाटा बिस्लेरी को और भी नई ऊंचाइयों तक किस तरह से लेकर जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।